हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास थर्ड की अपनी चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा। ठीक है, हिंदी ग्रामर में आज हम लोग व्याकरण की चैप्टर 3 संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। आइए, संज्ञा होता क्या है उसे पढ़ते हैं हम लोग। दाईं ओर बने हुए चित्र को देखें और दिए गए वाक्यों को पढ़ें। ठीक है बेटा, जो दाईं ओर ये चित्र दिया गया है उसको देखिए और वाक्यों को पढ़िए। मैं रोहित हूँ, मैं पंजाबी बाग में रहता हूँ। हमारे घर के पास एक बाज़ार है। मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जाता हूँ। मुझे ठंडी आइसक्रीम खाने में बहुत आनंद आता है। उसकी मिठास मुझे बहुत भाती है। मैं अपने लिए पुस्तकें व नई कलम भी लाता हूँ। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द किसी न किसी का नाम बताते हैं, जैसे पुस्तकें, कलम, मिठास। तो रोहित, माता पिता, ये किसके नाम है? प्राणियों के नाम है। पंजाबी बाग, घर, बाज़ार, ये किसके नाम है? स्थानों के नाम है। आइसक्रीम, पुस्तकें, कलम, ये वस्तुओं के नाम है। और मिठास किसका नाम है? गुड़ यानी भाव का नाम है। तो बेटा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे अर्पिता, कलम, कोलकाता, मोर, मिठास आदि। आगे है संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में अनंत, मुग्धा, सौम्या, आद्या, आवी, अवि, आदित्य आदि। वस्तुओं के नाम में मेज, कुर्सी, अलमारी, पुस्तक, बस्ता, कलम आदि। स्थानों के नाम में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर, पुरी आदि। प्राणियों के नाम में कबूतर, बिल्ली, हाथी, चूहियाँ, चिड़ियाँ आदि। भावों के नाम क्रोध, प्रेम, घृणा, मिठास, सच, झूठ, सुंदरता आदि। तो आपने क्या जाना? सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है। जिसके भी बेटा नाम है, नेमिंग वर्ड, सबको संज्ञा कहा जाता है। संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान, भाव को हम वस्तु, स्थान अथवा भाव को हम नाम से ही जान पाते हैं। मतलब किसी न किसी का नाम तो है ही, हम सबको नाम से ही जानते हैं। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं बेटा, यहाँ पे करने को दिया गया एक्टिविटी है, वाक्यों में चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के नाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो एक बार क्या? खरगोश, यहाँ खरगोश लिखेंगे आप लोग, और यहाँ कछुआ चित्र देखकर के बीच दौड़ होती है। दोनों जंगल में के सभी पक्षी दौड़ देखने आते हैं। सुबह सूरज उगते ही सभी जानवर एकत्र हो जाते हैं। बंदर पेड़ की ऊंचाई की डाल पर बैठ जाता है। तो बेटा, चित्र देखकर आपको ये HW खुद से फिल करना। संज्ञा के भेद कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, ये बेटा पढ़ते हैं। जिन शब्दों को से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हमारा है लाल किला, ये विशेष स्थान है। महात्मा गांधी, ये विशेष व्यक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता, ये विशेष वस्तु है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष जाति या समूह का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बर्तन, जानवर, औजार। तो ये बेटा जाति है। इन शब्दों की पूरी जाति का पता चल रहा है। जानवर में कोई भी जानवर हो सकते हैं, औजार में कोई भी औजार, और बर्तन में बहुत सारे बर्तन हो सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से गुण, दोष, दशा व भाव आदि का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापे के कारण कमर झुक जाती है। कमर, निधि का खुशी का ठिकाना ना रहा, निधि खुशी का ठिकाना ना रहा। यहाँ बुढ़ापा और खुशी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इन्हें हाथों से छुआ या पकड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। पाठ का सार पढ़ते हैं बेटा। ये पाठ का सार क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अभ्यास, नीचे कुछ व्यक्तियों, राज्यों और वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें सही स्थान पर पहुंचाइए। तो बेटा, इसमें से छांटना है आपको। व्यक्ति कौन है? व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। स्थान कौन है? स्थानों के नाम लिखने। वस्तु कौन है? वस्तुओं के नाम। मैंने यहाँ बता दिया है, आप लोग अपनी बुक में फिल करिएगा। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए व इनमें आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। तो हीरामन एक सुंदर तोता, हीरामन किसी का नाम है तो इस पर हम लोग सर्कल कर देंगे। बेटा, जो संज्ञा शब्द है उसे इसमें सर्कल करना है। तोते की चोंच लाल रंग की, तोता भी किसी जानवर का नाम है, पक्षी का नाम है, तो इसे सर्कल कर देंगे। सब उसे मिट्ठू कहते हैं, मिट्ठू को सर्कल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ संज्ञा को हम लोग सर्कल करेंगे। यहाँ मिर्च को सर्कल, यहाँ भाती को, यहाँ हीरामन को, और बनारस भी बेटा एक जगह है तो हम उसे सर्कल करेंगे। ओके। उसके बाद है हमारा निम्नलिखित संज्ञा शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। तो बेटा, ये आपको खुद से करना है। HW है बकरी, जैसे बकरी दूध देती है। भारत हमारा देश है।
ऐसे करके आप शब्द यहाँ पे बना लेंगे। गमला, गमले में रंग बिरंगे फूल हैं। चंचलता, चंचलता मनुष्य की भाववाचक संज्ञा है। चेन्नई, चेन्नई एक बहुत सुंदर शहर है। परोपकार, हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए। तो बेटा ये वाक्य आप लोग खुद से बनाएंगे। उसके बाद यहाँ मैंने नीचे दिया गया, नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों की संज्ञा भेद लिखिए। शेर जंगल का राजा है, तो शेर व्यक्तिवाचक है। मुकेश बचपन से ही शैतान है, बचपन भाववाचक है। भारत क्या है? भारत व्यक्तिवाचक है। क्रोध भाववाचक, ताजमहल व्यक्तिवाचक है। ठीक है। उसके बाद HW है बेटा, ये वर्ग पहेली है। इस वर्ण में पहेली में से 10 फलों के नाम छाट कर लिखने हैं। तो ये जैसे यहाँ पे दिया गया है तरबूज, तो ऐसे आप लोग ये छाट कर लिख लीजिएगा। ओके।